जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो यस, सीडीएस खत्म हो गया। तुम लोगों की बहुत डिमांड थी कि साहिल सर अब एफकेट 222 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, आप इसके बारे में बताइए। सो फाइनली ये एक स्ट्रेटजी वीडियो है और मैंने आपको इससे पता होगा कि लास्ट टाइम हुआ क्या था कि जो लास्ट पेपर हुआ एफकेट 1 वाला, उसमें एफकेट का पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो गया। मतलब जो 2 साल 3 साल से पिछले चल रहा था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में चाहे तुम फ्रेशर हो या रिपीटर हो, तुम्हें एग्जैक्ट पैटर्न का आइडिया लग जाएगा कि लास्ट टाइम क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे और FK2 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या सिलेबस होगा। सो वीडियो को ध्यान से देखना और हर एक चीज को समझने की कोशिश करना, फिर किसी से तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई ये आता है कि नहीं आता है, इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि सारी चीजों को मैं इंक्लूड कर लूँ। आपने जो भी टेलीग्राम पे डाउट पूछे थे उन सबको इंक्लूड किया है और उसको एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि तुम्हारे माइंड में आएगा कि भाई साहिल सर ये वीडियो देखने का फायदा क्या है, राइट? माइंड में आएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस तब सोचते सोचते हो कि भाई फायदा क्या है इसको देखने का। सबसे पहली चीज, नंबर 1, आपको इस वीडियो के बाद एग्जाम पैटर्न का एग्जैक्ट और करेक्ट आइडिया लगेगा। एन नंबर ऑफ वीडियोस हैं, बहुत गलत गलत चीजें हैं। आई कैन गारंटी कि जो पैटर्न मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उठाया हुआ है, सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न आएगा, क्योंकि लास्ट वाले पेपर को बहुत तमीज से बहुत क्लोजली एनालाइज किया था। सो इसके लिए तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरा, ये सिलेबस, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सर ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं आखिर भगवान थोड़ी हूँ कि मैं उठ के आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कैसे क्या क्या पेपर में आएगा। 12 13 14 ये जो आपका जो पेपर हुआ था ना, लास्ट आपके 3 दिन जो पेपर हुए थे, 3 दिन के पेपर दोनों शिफ्ट, उनको कंप्लीटली हर एक पोर्शन को एनालाइज किया है कि जीके में एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम आंसर की फॉर्म कर रहे होते हैं तो बच्चे क्वेश्चन भेजते रहते हैं। सो एग्जैक्टली ऑन दैट बाय बेस की भाई ये सारी चीजें आपका इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको हम सिलेबस को जानेंगे। थर्ड, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सिलेबस के साथ साथ आपके प्रिपरेशन की सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या सिलेबस है, रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या सिलेबस है, सेम विद इंग्लिश एंड जीके, सब बताऊंगा। एंड लास्ट में पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है कट ऑफ वगैरह, और लास्ट मोमेंट पे आप जो पैनिक होते हो कि सर मेरिट में आएंगे कि नहीं, कितना स्कोर करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, इस पूरे वीडियो के अंदर ये चारों पार्ट आपको देखने को वन बाय वन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा मेरे बारे में, जो न्यू व्यूवर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं सर आप अपना इंट्रो दे दो। सो हम साहिल कुमार, बेसिकली अपना नाम बोल रहा हूँ, एंड डिफेंस मेनिया मैंने 2 साल पहले एज इंडिया लार्जेस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल स्टार्ट किया था। टिल नाउ आई हैव मेंटोred मोर देन 1 लाख प्लस एस्पिरेंट्स। लास्ट एफकेट 1 में 1000 प्लस, एग्जैक्ट 1049 के आसपास सिलेक्शन थे, जिन्होंने ये भी उन बच्चों के जो पेड कोर्सेज वाले थे और जिन्होंने अपने स्क्रीनशॉट भेज दिए थे। यूट्यूब और फ्री लेक्चर्स वालों को इंक्लूड नहीं किया है कि भाई वो बहुत ज्यादा थे, राइट? उसके बाद 7 बाय 7 टाइम्स एफकेट क्लियर, ताकि तुम्हें एक विश्वास भी हो कि भाई जो तुम्हें पढ़ा रहा है सिखा रहा है ना, उसने खुद 200 प्लस लेके आए कि नहीं आए। मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके वहां पे मार्क्स का स्क्रीनशॉट देख सकते हो अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए हो तो, इन केस, राइट? एंड यस, आई एम अमंग द टॉप 5 डिफेंस एजुकेटर्स पावर्ड बाय क्लास प्लस। जब ये उन्होंने करा हुआ था तो डिफेंस कैटेगरी के अंदर दोज एजुकेटर्स हु डील्स इन एफकेट एंड सीडीएस, तुम्हारा भाई टॉप 5 के अंदर था। सो आई होप इतना तुम्हारे विश्वास के लिए काफी होगा। एंड फोटो में थोड़ा मोटा लग रहा हूँ, अभी हेल्थ डाउन हो गई ऑफलाइन के चक्कर में, तो थोड़ा सा वेट गिर गया, राइट? जंप करते हैं एग्जाम के पैटर्न पे, है ना? एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने? 20 क्वेश्चन। देखो सबसे पहली चीज, एफकेट में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर, मतलब कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, राइट? और अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको +3 में मिलेंगे। ये होता है हिसाब किताब पैटर्न का। मैथ्स के आते हैं आपके 20 क्वेश्चन, मतलब 60 नंबर। इंग्लिश के आते हैं आपके 30 क्वेश्चन, मतलब कि 90 नंबर। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन। मैं सिखाऊं जो मेरा तरीका है, जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की, मैं ये सोचता हूँ रीजनिंग एंड मैथ्स ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको लाइफ में कभी धोखा नहीं देंगे। अगर आपने मेहनत करी है, जस्ट इमेजिन रीजनिंग एंड मैथ्स, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, टोटल बनते हैं आपके 45 क्वेश्चन, राइट? 45 क्वेश्चन बनते हैं। अब एक बात समझो, ये 45 क्वेश्चन आप लगा लो कि आपके 135 नंबर के हैं, 135 नंबर का ये पार्ट है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये कभी भी ये आपको धोखा नहीं देगा। आपने अगर तमीज से मैथ प्रैक्टिस करी है,
अगर आपको रीजनिंग के टॉपिक आते हैं तो आप इस 135 में से इजीली 120 प्लस मार्क्स लेके चले जाओगे। नाउ अब गेम को समझना, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, एंड ये पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। मैथ्स के क्वेश्चन 20 आने वाले हैं, इंग्लिश में 30 आएंगे, जीके में 25 और रीजनिंग में 25। अभी तोड़ तोड़ के बताऊंगा कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। और स्टार्ट करूंगा मैं सिलेबस, एंड देखो सिलेबस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी, दोनों को कंबाइन करके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले माय फेवरेट रीजनिंग, राइट। रीजनिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है सर, सोर्सेस क्या होंगे, मतलब कहां पढ़ें, क्या टॉपिक क्या नहीं है। जितने टॉपिक मेंशन किए हैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर तुम ये समझ जाओगे ट्रस्ट मी, दोबारा कभी पूछने की या डाउट तुम दूसरों को गाइड कर रहे होगे। सबसे पहले आपका आता है वेन डायग्राम। टॉपिक काउंट कर लो, क्वेश्चन कितने आते हैं आपके 25, टॉपिक कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 11 टॉपिक है ऑलमोस्ट। इनमें से अगर मैं बता दूं, देखो वेन डायग्राम के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि आपको दे दिया भाई, आपको लिख दिया उसने चेयर, चेयर लिख दिया टेबल, टेबल, और लिख दिया आपका फर्नीचर, क्या लिख दिया फर्नीचर। तो आप क्या करोगे, टेबल चेयर एंड फर्नीचर का पूछेगा क्या रिलेशन है, और वहां पे बहुत सारे डायग्राम बने होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो वहां बना हुआ है कुछ इस तरीके का डायग्राम, राइट। इसको दे दिया ऑप्शन ए, इसको दे दिया आपका ऑप्शन बी, बी लिख देता हूं, एंड इसको दे दिया आपको ऑप्शन सी। तो आपको पता है कि फर्नीचर के अंदर टेबल एंड चेयर दोनों आएंगे। फर्नीचर क्या है, कैटेगरी है, टेबल एंड चेयर क्या है, उसके आर्टिकल्स हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके वेन डायग्राम का पहला क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे 1 2 3, और बोल देगा कि जो रेक्टेंगल है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है, जो ट्राइंगल है वो जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर उनको रिप्रेजेंट करता है, और जो सर्किल है जो बिलो एवरेज है उनको इनको रिप्रेजेंट करता है, राइट, क्लास ए ऑफिसर्स को। फिर पूछेगा कि चलो बताओ इनमें से कौन से ऐसे एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है और वो बिलो एवरेज, ऐसे कुछ पूछ लेगा वो। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ का इंटरसेक्ट करता है। डिटेल में हम चीजों को पढ़ेंगे। वेन डायग्राम में ये क्वेश्चन आते हैं। डॉट फिगर में आपको एक फिगर के अंदर कुछ ऐसे डायग्राम बने होंगे और वहां पे कुछ डॉट प्लेस होंगे, और आपको ऑप्शन के थ्रू पता करना होगा कि जैसे क्वेश्चन फिगर में डॉट प्लेस्ड है, ऑप्शन फिगर में कहाँ कहाँ होंगे। एनालॉगी एंड ऑड वन आउट सेम क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं, ऑड वन आउट, ये दोनों पोर्शन आपके जीके वाले पोर्शन पे बिल्कुल बेस्ड है। बता रहा हूँ कैसे, देखो आपको ये बोल दिया कि मेन का विमेन होता है, राइट, तो फिर डॉग का क्या होता है, हॉर्स का क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके होते हैं एनालॉगी के। ऑड वन आउट में मान लो दे दिया पोटैटो, ऑरेंज, एप्पल एंड ग्रेप्स, मतलब 3 फ्रूट हैं और एक आउट हो गया। तो ये आपके थोड़ा सा माइंड वाले बेसिक क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर में सीरीज होती है बेसिकली, मान लो इस तरह से डायग्राम बना दिया, बोल दिया यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि सर यहाँ पे 6 हो सकता है, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर में आते हैं। ब्लड रिलेशन, फेवरेट, भाई तुम्हारी चाची का बेटे का भतीजा का मौसा तुम्हारा क्या लगता है, राइट। एक लड़के ने एक लड़की को देखा, उसको कहा कि ये मेरे पति की पत्नी की पता नहीं क्या क्या है, तो ये तुम्हारे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। डायरेक्शन टेस्ट, सुबह सुबह उठोगे तो वो आपसे बोलते हैं ना कि देखो सुबह उठना, और वहां से राम सुबह उठता है और फिर अपने राइट साइड में 50 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट घूम के 100 मीटर चलता है, फिर राइट घूम के ऐसे, तो राम को यहाँ वहां भूल भुलैया में घुमा दिया। ये आपका डायरेक्शन टेस्ट। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन क्या होता है, बोल दिया मान लो कि कुछ मुर्गियां जो हैं वो कुत्ते हैं, मान लो कुछ मुर्गियां कुत्ते हैं और सारे कुत्ते मुर्गियां, ऐसे करके आपको 2 स्टेटमेंट एंड एजम्पशन मिलेंगे, जहां पे आपको एक तो ये मेड भी अभी आती है सीटी मरवारी कुकर, ठीक है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं। और पिक्चर सीरीज, 4 पिक्चर दिए होंगे आपको, 5वां कैसे कंटिन्यू करेगा बताना होगा। कोडिंग डिकोडिंग, मान लो ऐसे लिख देगा कि चलो भाई साहिल को देखना, साहिल को लिखते हैं, एक साहिल को अगर कोड में लिखा जाता है TBIJK, TBIJK, अगर साहिल को TBIJK लिखते हैं तो बताओ ओमकार को क्या लिखेंगे, है ना, ओमकार को क्या लिखेंगे। तो आप देखोगे कि एस का टी कर दिया, ए का बी कर दिया, एच का आई कर दिया, आई का जे कर दिया, एल का, मतलब एक स्टेप एक लेटर बढ़ा के लिख रहा है। तो ओ का क्या हो जाएगा पी, एम का क्या हो जाएगा एन, ऐसे करके आप बता दोगे। आप बताओ ओमकार को क्या लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। सो इस तरीके से आपके आते हैं। लेटर अरेंजमेंट, एक लेटर दे देंगे, मान लो एप्पल लिखा है, एप्पल के लेटर्स को अरेंज कर देंगे PPL ऐसे करके, और 4 दे देंगे, आपको बताएंगे कि भाई उसको पहले अरेंज करके उसका रियल मतलब जानो, एंड देन उसमें से एक ऑड वन आउट को निकालो। तो इसके क्वेश्चन होते हैं, मिक्स फॉर्म में होते हैं, 1-2 क्वेश्चन करके सबके आएंगे। आपके 11 टॉपिक्स हैं, 2-2 क्वेश्चन लगा लो, किसी में 3 किसी में 2, ऐसे करके आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं।
कोई फिक्स नहीं है, बट ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और एग्जैक्टली इसके बाहर से नहीं आएगा, तो इसको आपको कवर करना है। मेन प्रॉब्लम था कि आपको सिलेबस का रीजनिंग का आइडिया नहीं है। मैं सजेस्ट करता हूं कि भाई अगर मेरा 7 टाइम्स इतने अच्छे स्कोर का वो है, तो अगर आप डेडिकेटली फॉलो करते हो इन चीजों को कि भाई आप ये टॉपिक पढ़ लो, ये सारे टॉपिक है ना 1 बाय 1 ये सारी चीजें पढ़ा भी रखी हैं, इनके वीडियो लेक्चर्स आपको ऐप के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो इनकेस अगर तुम्हें बुक से नहीं पढ़ना हो या फिर तुम एक मतलब ऐसे पढ़ना चाहते हो, तो तुम कोर्स में जाके भी इस चीज को पढ़ सकते हो। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मैथ्स। अब मैथ्स में ना सबसे बड़ी दिक्कत और तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि सर मुझे मैथ्स नहीं आती, मेरा बेसिक बिल्कुल वीक है और बहुत सारी चीजें हैं। देखो दिल से बोल रहा हूं, एक चीज को ध्यान रखना, तुम्हारा मैथ्स वीक था, राइट। अब इस चीज को सर पे टोकरी को लेके कब तक घूमोगे, राइट। 10th बचा लिया, कॉमर्स ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब इसको लेके नहीं घूम सकते। जिस यूनिफॉर्म का सपना देखा है, अगर उसको पाना है तो मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा। शुक्र मनाओ 20 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे 60 नंबर के, राइट। और ये पोर्शन एफकेट का इतना इजी है ना कि अगर किसी ने ढंग से प्रिपेयर किया हो ना, ट्रस्ट मी, जिन बच्चों के 258 नंबर आए थे, मतलब इस बार आई एम वेरी प्राउड की जो हाईएस्ट नंबर्स मुझे दिखे ऑल ओवर द ग्रुप्स, 258 नंबर डिफेंस में एक बच्चे के थे, नाम भूल रहा हूं मैं, इंस्टा मार्कशीट लगाई हुई है। तो आपके टॉपिक क्या क्या आते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, रूट्स, टाइम एंड वर्क के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एवरेज के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन तीनों को मिला के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस के 1 से 2 क्वेश्चन, ये आपको ये काट दो इसको, ये आपका परसेंटेज के 1 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का 1 से 2 क्वेश्चन, कुल मिला के आपके टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें सबसे इजी टू कवर जो है वो है आपका टाइम एंड वर्क। भैया 3 क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूं 3 क्वेश्चन, 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, गिन गिन के 3-4 कॉन्सेप्ट हैं बस। मत मतलब जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाता हूं तो मैक्सिमम 4 पार्ट में पढ़ाता हूं। नंबर 1 काम कैसे हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, नंबर 2 कोई छोड़ के चला गया तो क्या होगा, नंबर 3 मैन वुमेन वाला कॉन्सेप्ट, नंबर 4 एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स इट, खत्म टाइम एंड वर्क, तीनों क्वेश्चन डन। एवरेज के अंदर तो आप लोगों को पता है, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा यार, एक बार मतलब ना जो नई ऑडियंस है ना उसको जानना भी चाहिए ना कि आप लोग कैसे मैराथन क्लासेस लेते हैं, राइट। तो जो ओल्ड मेंबर्स हैं, जो प्रीवियस मेंबर्स डिफेंस महीना के, प्लीज अपना फीडबैक कमेंट कर देना कि तुम्हें स्ट्रेटजी वीडियो कैसी लगी, जो कि कंप्लीटली लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, वो होता है ना कि एक लड़का 10 मिनट पहले आता है तो 10 मिनट लेट, एक लड़का अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर से कम कर देता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, स्पीड बढ़ाता है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो बताओ कितनी स्पीड जाएगा कि टाइम पे पहुंचेगा। ऐसे क्वेश्चन, ट्रेन वाले क्वेश्चन, 2 ट्रेन दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, बोट वाले क्वेश्चन, एक बोट अपस्ट्रीम जाती है डाउनस्ट्रीम जाती है, ये सारे क्वेश्चन आपके ट्रेन बोट वाले होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन फंसेंगे जो आप कर लोगे। एंड माई एक्सपर्टीज इज कि जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो मैथ्स वाला पार्ट है, आपको मैथ्स या तो बिल्कुल नहीं आती है, अगर आप मेरे पास आओ ना तो दिमाग बिल्कुल खाली करके आना, खाली करके आओगे, ट्रस्ट मी, ये 20 क्वेश्चन में से मैं आपको 15 प्लस निकाल के दे दूंगा क्वेश्चन को, और डायरेक्ट क्वेश्चन तो खाली करके आना, क्योंकि मैं बिल्कुल बेस से आपको उठाऊंगा और सबको एक लेवल पे, भले ही तुम्हें मैथ्स अच्छी आती हो, बट सबका एक बेस रेडी करके और उसको ऐसा उठाऊंगा कि आप एफकेट के सारे क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से कर रहे होगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का तुक्के से एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अदरवाइज इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट आपका आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आपका आएगा, सेम मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो प्रॉब्लम ये थी कि भैया आपको मैथ्स आते नहीं है, सॉल्यूशन ये है कि जब मैं हूं तो इस चीज के लिए बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल नया नहीं है यार इन चीजों को ना, मतलब मुझे तो चीजें रट गई हैं, तो मैं वो नोट्स वो चीजें ऐसे करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो बहुत अच्छी बात है, बस लिमिटेड रहना, एग्जैक्टली आपको ये जानना होगा कि आपके पेपर में आता क्या है, क्योंकि ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, ये यूपीएससी भी पूछ लेता है, रेलवे भी आते हैं, यूपीएससी पता जो मैथ्स वाले, रेलवे भी आते हैं, आपके बैंक में भी आते हैं, हर जगह आते हैं। नाउ आपको ये फिल्टर करना होगा कि आपके एफकेट में कितना आता है, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस कौन से टाइप करना है, यही इसी पार्ट में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं कुछ आपको ऐसे नहीं शरबत बना के पिला नहीं दूंगा, इसी पार्ट में मैं हेल्प कर सकता हूँ कि हाँ भाई आपको बस यही टाइप पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है या तो तुम कॉलेज वाले हो, या तो तुम जॉब वाले हो, या अगर बेरोजगार हो तो बहुत टेंशन में हो, तो तीनों कैटेगरी में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, बहुत गर्मी कसम से। ओके सो यस, 15 अप्रैल आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होगे, मैंने क्या किया है, मैंने डेडिकेट प्लान करने के लिए, जैसे कि आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हो, सो 15 अप्रैल से टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस प्लान की हैं जूम ऐप के ऊपर, जो भी आप हमारे कोर्सेस में आके जो भी इनरोल्ड मेंबर्स हैं वो जाके देख सकते हैं। ये कुछ शेड्यूल है, आप भी अपना कुछ इसी टाइप का शेड्यूल बना सकते हो, ये मैंने अपने पेड मेंबर्स के लिए बनाया हुआ है, जिनको मैं लाइव पढ़ाऊंगा,
तो आप भी बना सकते हो और इसी शेड्यूल को अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। ये शेड्यूल कंप्लीट 15 से लेके जो आपके एग्जाम तक का मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। डिफेंस मेनिया सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, डिफेंस मेनिया लाइव कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। इन केस देखो ये बैच में शायद ऑलमोस्ट सीटें फुल हैं, बहुत कम सीटें हैं। 15 अप्रैल को एग्जैक्ट इसका एनरोलमेंट क्लोज होगा। इसके बाद नेक्स्ट बैचेस बहुत जल्दी प्लान होगी। आप डिफेंस मेनिया ऐप पर कभी भी जाके देख सकते हो, आपको पोस्टर दिख जाएगा एफकेट कोर्स पे क्लिक करते ही कि बैच कब से आ रहा है और आप उस टाइम पे एनरोल कर सकते हो। मेक श्योर करना कि आप वीडियो को देख रहे हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके एक बार चेक कर लें कि नया बैच आ कब रहा है, राइट। सो पहला बैच तो अभी स्टार्ट हो गया 15 तारीख से, एंड देन इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीटली लेटेस्ट पैटर्न पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी। एंड बेस्ट पार्ट इज कि देखो लाइव क्लासेस मिल रही हैं आपको, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट सिलेबस की रिकॉर्डिंग आपको एज अ बोनस मिलेगी, ताकि लाइव क्लास के साथ साथ अगर आपको लगता है कि भाई आपके अंदर और जोश है तो आप सिलेबस के आगे भी जा सको। ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपके एफकेट की सारी जिम्मेदारी आपके साहिल भाई पे है। ये आपका सारा सिलेबस मैं खत्म कराऊंगा। एंड यस, टू सपोर्ट आवर मिशन, जो मैं आपसे 2 साल से बोलता आ रहा हूं कि वी जस्ट वांट टू मेक डिफेंस मेनिया इंडिया लार्जेस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल। अभी से लेके जब आप वीडियो देख रहे हो टिल द एग्जाम, कभी भी आप एनरोल करोगे, ये कोर्स आपको 999 का मिलेगा, 999 का, इंक्लूडिंग लाइव लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ, रिकॉर्ड लेक्चर, सब कुछ लेके। इसके अलावा आपको एक सिंगल पेनी नहीं पे करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ढंग से फॉलो करोगे ना, ढंग से, बिना किसी बुक के, बस डिफेंस में कंटेंट को, एफकेट के रिजल्ट की गारंटी मेरी है। हजार बच्चे क्लियर करते हैं यार, तुम क्यों नहीं कर सकते, राइट। सो आप ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो, फोन में भी चला सकते हो, आपका जैसे मन करे आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हो। बात करेंगे इंग्लिश की। भैया इंग्लिश में हो गया गेम पलट, अब इंग्लिश में आते हैं कितने, 30 क्वेश्चन। भाई साहब अगर 30 क्वेश्चन आएंगे इसका मतलब तो, एक मिनट, इंग्लिश में आपके आते हैं आपके टोटल 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन का मतलब बड़ा गेम प्ले करने वाला है, मार्क करो। पैराग्राफ के आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन, सॉरी हाँ 3 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के मिलेंगे आपको 3 क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर के मिलेंगे आपको 4 क्वेश्चन, साइनो के 2 क्वेश्चन, एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस के 3 क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन के आपके 3 क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट के आपके 4 क्वेश्चन, वर्ब सब्स्टिट्यूशन के आपके 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन और आपको मिलते हैं वर्ड्स के, जिनको आपको फॉर्म करना होता है। अब ये तो रही सिलेबस की बात, पढ़ोगे कैसे, है ना। सबसे पहली चीज, अगर तुम्हारे पास एक, मैं तुम्हें बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, एक पीडीएफ आपको कहीं भी मिल जाएगी, नीतू मैम की बुक आती है इंग्लिश की, एक बार कमेंट कर देना, रुको, प्लिंथ टू पैरामाउंट, आई गेस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहां पे शायद डाउनलोड भी होगी, या फिर इसके इन सारे चीजों के लगभग 800 प्लस क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, जहां पे तुम्हारा एरर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, स्पॉटिंग, साइनो, इन सब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मिला जुला के बात यह है भैया, इंग्लिश में तुम्हें मैं एरर समझा सकता हूं कि कैसे कैसे आता है, पैराग्राफ सॉल्व करना सिखा सकता हूं, लेकिन सेंटेंस अरेंजमेंट सिखा सकता हूं, ये सारी चीजें मैं सिखा सकता हूं, बट इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनो एंटो, एंड आपको, हाँ ये चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, आपको याद करनी होंगी। मेरा सॉल्यूशन ये है कि टिल डेट अगर आप जब भी वीडियो को देख रहे हो, अगर आप 50-50 का टारगेट लेके भी याद करना चालू कर दो तो आपका काम बन जाएगा। इन चीजों के ऊपर लेक्चर्स भी काफी डिटेल में लिए हुए हैं, वहां पे पारुल मैम ने आपको पढ़ाया हुआ रिकॉर्डेड में। एंड इंग्लिश को मैं कैसे डील करूंगा आपकी लाइव क्लासेस में, ये भी मैं आपको सारा कुछ, मतलब ये टॉपिक वाइज सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। मैंने बताया था ना, एज पर द शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस का पोर्शन है, 30 क्वेश्चन आते हैं, बताते हैं ब्लूप्रिंट कैसा कैसा होगा और ये आपको कैसे हेल्प करेगी। भाई रटना पड़ेगा, इडियम्स आपको रटना पड़ेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट, यहाँ पे आपको ये टॉपिक, ये पोर्शन ना छोड़ना ही नहीं है। सेंटेंस अरेंजमेंट तो आपको होने ही होने चाहिए। पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ आएंगे, हर पैराग्राफ से एक क्वेश्चन, ये भी आपका होना चाहिए। स्पॉटिंग एरर के लिए आपको पार्टिसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको जानना पड़ेगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इनके एरर्स क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इन चीजों, ये टेंस के कौन से एरर होते हैं, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। तो इस पार्ट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। रीजनिंग समझा सकता हूँ, मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, बट इंग्लिश वाले में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। बात करते हैं सबसे दुखदाई चैप्टर जीके की। एंड प्रॉब्लम क्या होती है आपको कि सर जीके तो बहुत बड़ा है, जीके को पढ़ेंगे कैसे, राइट। देख रहे हो तुम, मेहनत देख रहे हो तुम, ठीक है। इस मेहनत के लिए एक लाइक मार देना वीडियो पर, ठीक है, और शेयर कर देना, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपके लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करते हुए आई गॉट टू नो एमिनेंट पर्सनालिटीज के ऊपर आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोलते थे, हमारे नाइटिंगेल कौन थी, मतलब
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, वो पर्सनैलिटीज जो सब जानते हैं, जिनको सब जानते हैं, कहीं ना कहीं सुने हैं एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोलते थे, इससे थोड़ा सा और टफ लेवल पे जिनको सब जानते हैं वो आपको जानना पड़ेगा। हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, एंशिएंट का एक आया था। मेडाइवल को आप छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, वहां से एक आध क्वेश्चन पूछ भी लेगा तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, मिडाइवल के अंदर आप अकबर बाबर इनके जो फेमस फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जरूर नजर में रखना कि भाई इसको बनवाया कौन है, और मिडाइवल इंडिया के बुक्स कि भाई आईने अकबरी किसने लिखी, ये क्या हुआ, बाबर के ऊपर किसने लिखा, ये सारी चीज आप ध्यान रखोगे। ज्योग्राफी के अंदर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये रिवर कहाँ से निकलती है, ये लाइन कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये डिस्प्यूट कहाँ पे, ये ओशियन कहाँ पे, ये कौन से मतलब आपके महादेश में आती है, ये सारे क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं आते। क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, क्रिकेट से आपका एफकेट हमेशा एक या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सेंचुरी किसने मारी, कौन मैन ऑफ द मैच था, किसने सबसे ज्यादा जीती हुई सीरीज, ये सारी चीजें आपके क्रिकेट में आएंगी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के अंदर टॉप क्लास के जो अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री किसको मिला, पद्म विभूषण किसको मिला, ये सारी चीजें। इसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे, कौन से गेम होते हैं, उनके टर्म्स क्या होते हैं, टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट उसमें क्या क्या होगा आपके मतलब जो स्पोर्ट्स में, जो डिफेंस सॉरी स्पोर्ट्स में जो ध्यान रखोगे, जो सबसे मेन मेन अवार्ड्स है, अर्जुना, ध्यानचंद, ये सारी चीजें आपको याद में होनी चाहिए। डिफेंस के अंदर एक्सरसाइजेस याद होनी चाहिए, मिसाइल्स याद होनी चाहिए, डिफेंस के जो करंट अफेयर्स है वो आपके माइंड में होने चाहिए। डांस फॉर्म का एक क्वेश्चन आपसे श्योर पूछेगा, टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि भैया डांस फॉर्म में आपको कि ये डांस फॉर्म कहाँ का है, क्लासिकल है, रूरल है, कैसे है, आपको पता होना चाहिए। साइंस के अंदर लास्ट टाइम फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आए हुए थे, एग्जाम्पल बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड। ये लॉ है, अगर आप देख रहे हैं कि एक जब बॉलर कोई कैच लेता है, एक फील्डर कोई कैच लेता है, तो न्यूटन का कौन सा रूल अप्लाई होता है, जब ट्रेन चलती है और ब्रेक मारती है, लोग आगे तरफ झुकते हैं, तो कौन सा रूल अप्लाई होता है। साइंस में किसी केमिस्ट्री के अंदर इस फॉर्मूले का केमिकल नेम क्या है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बायो में भी सेम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं जो वन लाइनर आते हैं, इनके लिए हमने क्विजेस एंड प्रैक्टिस का वो मतलब मर्ज कर रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। नोबेल प्राइज ध्यान में रखोगे और ओलंपिक्स को आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। सो अगर डिटेल सिलेबस को अगर मैं देखूं ओवरऑल, ये पेपर में बताऊं, लास्ट टाइम का कट ऑफ 157 गया था, ये आपके 160 से एक्सीड नहीं करेगा। और ट्रस्ट में ये डिफिकल्टी के बारे में बात करूं, इंडिया का इजीएस्ट एग्जाम होगा, तो अगर तुम चाहो तो तुम उसको बड़े प्यार से क्लियर कर सकते हो। बाकी सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, क्या करो कैसे करोगे, 1-2 वीडियो सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअली मैं लेके आऊंगा। एंड यस, मैं आपको लाइव पढ़ाने वाला हूं, आप मुझसे बिल्कुल जूम ऐप के ऊपर लाइव पढ़ सकते हो, जिसके लिए आपको डिफेंस मेनिया ऐप पर एनरोल करना होगा, उसकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे दी है। डिफेंस मेनिया सर्च करोगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा, वहां पे आप एफकेट कोर्स की डेट देख लेना कि न्यू बैच कब से आ रहा है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो सकता है कि आप जब चेक करो तो इनरोलमेंट उसमें स्टार्ट हो, क्योंकि मेरा प्लान ऐसा है कि मैं बैचेस को लॉन्च करूंगा। अगेन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और बता देना उनको, सारा हिसाब किताब समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।